भारत को अंधविश्वासों का गढ़ माना जाता है। प्राचीन काल से ही दुनिया भर में अंधविश्वास रहा है। अंधविश्वास एक तर्कहीन विश्वास है जिसका आधार अलौकिक प्रभावों की मनगढ़ंत व्याख्या है। अधिकांश भारतीयों का अंधविश्वासों में एक अविश्वसनीय विश्वास है जो प्राय आधारहीन ही होते हैं। इसी का ताजा उदाहरण है उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना, जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। बीते मंगलवार को उत्तर प्रदेश के हाथरस में खुद को भोले बाबा कहने वाले एक बाबा के सत्संग के बाद हुई भगदड़ में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई है। यह हादसा हाथरस जिले से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ। लेकिन यह हादसा क्यों हुआ और कैसे हुआ और कैसे एक आम आदमी बाबा बन गया और कैसे लोग उनके भक्त बने, इसी के बारे में आपको पीटीसी भारत संपूर्ण जानकारी देगा। सबसे पहले आपको बता दें कि ये बाबा भोले बाबा के नाम से विख्यात है और ये बाबा हाथरस में पिछले 15 साल से सत्संग कर रहे हैं। हर साल इनके सत्संग का आयोजन जिले के विभिन्न तहसील क्षेत्रों में किया जाता है। इसके लिए पहले से ही तैयारियां की जाती है। आपको बता दें कि यह हादसा तब पेश आया जब आयोजन खत्म होने वाला था और बाबा वहां से जा रहे थे। तब लोग उनके पैर छूने के लिए दौड़े, जिसे भगदड़ मच गई और कई लोग गिर गए। वहीं कई लोग उन पर चढ़कर निकलने लगे, जिस कारण लोगों ने भीड़ में दबने के बाद अपनी जान गंवा दी। जानकारी के अनुसार इस धार्मिक आयोजन में कम से कम 15,000 लोग मौजूद थे। चलिए अब आपको इन बाबा के बारे में जानकारी देते हैं कि कैसे ये बाबा बने और कब से ये सत्संग करते आ रहे हैं। कासगंज के पटियाली निवासी भोले बाबा ने 18 वर्ष पूर्व पुलिस की नौकरी छोड़ी थी। उसके बाद से सत्संग समागम शुरू कर दिया। भोले बाबा के सत्संग की शुरुआत हाथरस में करीब 15 साल से पहले ही शुरू हुई थी। पहली बार ये सत्संग कचपुरा के पास हुआ था। उस समय मथुरा बरेली राजमार्ग पर कई घंटों तक जाम की स्थिति बनी रहती थी। इसके बाद सत्संग समागम कार्यक्रम बागला कॉलेज के मैदान में हुआ। इसमें करीब 5,000 से अधिक अनुयायी पहुंचे थे। फिर सांसनी, सादाबाद व सिकंदराव तहसील क्षेत्रों में ये सत्संग होने लगे। आपको बता दें कि सिकंदराव के फुलरई में हुए सत्संग से पहले ये सत्संग सांसनी में 2 साल पहले हुआ था और इसमें हजारों की संख्या में अनुयायी पहुंचे थे। चलिए अब जानते हैं कि इन बाबा का असली नाम क्या है। कासगंज जनपद के पटियाली गांव के निवासी सूरजपाल सिंह ही प्रसिद्ध संत भोले बाबा है। इन्हें लोग साकार विश्व हरि हरि भोले बाबा के नाम से जानते हैं। ये पश्चिमी यूपी में बहुत प्रसिद्ध है। इनके सत्संग जहां भी होते हैं उनमें यूपी के सभी जिलों से उनके अनुयायी पहुंचते हैं और हर शहर व गांव में इनके सेवादार बने हुए हैं। उन्हीं के माध्यम से ये अनुयायी को सत्संग स्थल तक ले जाने का कार्य किया जाता है। आपको ये भी बता दें कि ये बाबा पहले यूपी पुलिस में एसआई थे। पटियाली गांव से ही इन्होंने सत्संग शुरू किया था। इसके बाद वर्ष 2006 में पुलिस की नौकरी से वीआरएस लेकर अपने गांव आ गए थे। यहीं से वे गांव-गांव जाकर सत्संग करने लगे। लोगों से चंदा मिलने लगा तो ये आयोजन भी बड़े-बड़े होते गए। आपको बता दें कि इन बाबा की एक खासियत ये है कि ये भगवा वस्त्र नहीं पहनते हैं, बल्कि सफेद सूट और टाई पहनना पसंद करते हैं और इनका दूसरा पसंदीदा परिधान कुर्ता पजामा है। वहीं अपने प्रवचनों के दौरान अक्सर इन्हें कहते हुए ये भी देखा जाता है कि उन्हें जो दान दिया जाता है उसमें से वे कुछ भी नहीं रखते हैं, उसे वे अपने भक्तों पर खर्च कर देते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि भारत में ये पहली बार नहीं है जब धार्मिक आयोजनों या सत्संग जैसे कार्यक्रमों में मची भगदड़ से लोग मारे गए हो। ऐसा ही मामला साल 2005 में महाराष्ट्र के सतारा के मांडर देवी में देखने को मिला था, जहां भगदड़ में 340 लोगों की मृत्यु हो गई थी। वहीं 2008 में राजस्थान के चामुंडा देवी मंदिर में भगदड़ के दौरान 250 लोग मारे गए थे।
वहीं इसी वर्ष 2008 में हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में ऐसे ही एक हादसे में 162 लोगों की मौत हो गई थी और साल 2023 में इंदौर शहर में रामनवमी के दौरान एक प्राचीन बावड़ी के ऊपर लगाए गए पत्थर के स्लैब टूट जाने से वहां भगदड़ मच गई थी और इसमें भी करीब 36 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ऐसे मामले बार बार पेश आते हैं और इतने बड़े हैरान कर देने वाले हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है और आखिर कब तक लोग इस अंधविश्वास की नींद से जागेंगे। पीटीसी भारत की इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहिए पीटीसी भारत के साथ। नमस्कार।